हेलो एवरीवन। आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ मूवी द नन, जो 7 सितंबर 2018 को रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हमें 1952 का रोमानिया दिखाया जाता है। यहाँ एक एवे था जिसमें नन रहा करती थी। फिर हम दो नन को देखते हैं जो बहुत डरी हुई थी और वो दोनों एक कमरे के पास आती है। उस कमरे के ऊपर लिखा हुआ था गॉड इज हियर। उनमें से एक नन उस रूम का डोर ओपन करती है और अकेले ही अंदर चली जाती है। कुछ टाइम बाद ही उसकी चीखें सुनाई देने लगती है। दूसरी नन जो बाहर खड़ी थी, उसका नाम विक्टोरिया था। वह डरती हुई गॉड से प्रे करने लगती है। इतने में ही वो पहली नन जो अंदर गई थी, वो खून से लथपथ बाहर आती है और विक्टोरिया को उस रूम का चाबी देते हुए कहती है कि तुम्हें पता है आगे क्या करना है, और वो विक्टोरिया को वहां से चले जाने को कहती है। इतने में ही कोई से अंदर खींच लेता है। यह सब देखकर विक्टोरिया बहुत डर जाती है। डर से उसकी हालत खराब हो जाती है और वह एक दूसरे कमरे में चली जाती है और वहां से सुसाइड कर लेती है। इसके बाद हम इस मूवी के मेन लीड से मिलते हैं, मीन्स हमारी द नन, जो कि एक डेमन है। फिर मूवी यहाँ से शिफ्ट होती है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और हम फ्रेंची को देखते हैं जो एवे में फूड सप्लाई किया करता था। जब वो एवे के पास जाता है तो विक्टोरिया को टंगी हुई देखता है। विक्टोरिया का डेड बॉडी बहुत ही भयानक दिख रहा था क्योंकि कौवे नोच नोच कर उसे खा रहे थे। यह सब देखकर फ्रेंची बहुत डर जाता है। इतने में वो रस्सी टूट जाती है जिससे विक्टोरिया का बॉडी नीचे गिर जाता है। यह सब जानकारी वेटिकन सिटी के चर्च के फादर एंथनी को मिलती है। यहाँ एक काउंसिल मीटिंग बुलाई जाती है जहाँ सभी सीनियर प्रीस्ट फादर को बुलाया जाता है। फादर एंटोनी भी वहाँ पे होते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि सेंट कार्टा के एवे में एक नर्स ने सुसाइड कर लिया है। सभी चाहते हैं कि फादर एंटनी सेंट कार्टा के उस एवे में जाए और उस सुसाइड मिस्ट्री को सॉल्व करे। फादर एंटनी को असिस्ट करने के लिए सिस्टर एरिन को बुलाया जाता है। सिस्टर एरिन उस एवे के बारे में बहुत कुछ जानती थी, पर वह अभी तक नन नहीं बनी थी क्योंकि उसने नन बनने की शपथ अब तक पूरी नहीं ली थी। यहाँ जब फादर एंथनी सिस्टर एरिन से बातें कर रहे थे तब उन्हें वो बताती है कि आज तक वो कभी भी उस एवे में नहीं गई। तब फादर उसे समझाते हैं कि वेटिकन सिटी चर्च ने यह फैसला बहुत सोच समझ कर लिया होगा। इस तरह सिस्टर एरिन के साथ फादर कार्ट में बैठकर उस ओवे के लिए निकल जाते हैं। दोनों सबसे पहले फ्रेंची के पास जाते हैं और उसे उस सुसाइड प्लेस तक जाने के लिए कहते हैं, पर फ्रेंची वहां पे जाने से मना कर देता है। पर वह दोनों उन्हें अपनी बातों से वहां ले जाने के लिए तैयार कर लेते हैं और तीनों घोड़े गाड़ी पर बैठकर एबे के लिए निकल जाते हैं और जंगल से होकर गुजर रहे होते हैं। यहाँ हम 1952 का टाइम देख रहे होते हैं, तो उस समय इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी। जंगल के बीच कच्चे रास्ते से होते हुए वह घोड़े गाड़ी से वहां पर जा रहे थे, पर अचानक घोड़ा रुक जाता है। अब वो तीनों आगे का रास्ता पैदल ही तय करने लगते। फ्रेंची फादर एंथनी और सिस्टर एरिन को आइस रूम में ले जाता है जहाँ उसने विक्टोरिया की बॉडी को रखा था। यहाँ आकर फ्रेंची के होश उड़ जाते हैं क्योंकि विक्टोरिया की बॉडी बैठी हुई थी। फ्रेंची को याद था कि उसने बॉडी को लेटा कर रखा था। फिर फादर एंटोनी विक्टोरिया के पास जाते हैं और उसके हाथ में वह चाबी अभी भी थी जिसे फादर उसके हाथ से ले लेते हैं और प्रॉपर वे से विक्टोरिया को दफनाया जाता है और फ्रेंची फादर को वहाँ से ले जाता है जहाँ विक्टोरिया ने सुसाइड किया था। यहाँ फादर विक्टोरिया के ब्लड को छूकर देखते हैं जो कि अभी भी बिल्कुल फ्रेश थी, जबकि विक्टोरिया को मरे अभी कुछ दिन बीत चुके थे। फादर एंटोनी समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ हॉरिबल है। अब वो सिस्टर एरिन और फ्रेंची के साथ एवे के अंदर जाते हैं। वहाँ उन्हें एक नन मिलती है। वह उनसे कहती है कि अभी आप हम सबसे नहीं मिल सकते क्योंकि अभी हमारे प्रेयर का समय हो रहा है। उस नन की आवाज़ बहुत भयानक थी। वह उन्हें नेक्स्ट डे आने को कहती है। अब तीनों एबे के बाहर जाते हैं। फादर एंटोनी फ्रेंची को अपने घर चले जाने को कहते हैं। जब फ्रेंची एक लालटेन को लेकर जंगल से होकर अपने घर जा रहा था तब उसे एक नन का साया दिखता है। वह उसके पीछे जाने लगता है। फिर नन फ्रेंची पर हमला कर देती है। उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। उसके चेहरे पर पूरा खून लगा हुआ था
और अचानक वो गायब हो जाती है। फ्रेंची इस हादसे से बहुत डर जाता है और किसी तरह वहाँ से भागता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं सिस्टर एरिन फादर को बताती है कि बचपन से ही उसे विजन्स आया करते थे। उसके पापा को लगता था कि एरिन मेंटली वीक है, लेकिन जब यह बात वेटिकन चर्च तक पहुंची तब उन लोगों ने सिस्टर एरिन की हेल्प की थी। यहाँ फादर एंटोनी भी अपने लाइफ की एक इंसिडेंट के बारे में बताते हैं। एक बार वह डैनियल नाम के एक बच्चे पर एक्सोसिज्म कर रहे थे, पर एक्सोसिज्म के बीच में ही उस बच्चे की मौत हो जाती है। आज भी फादर को इस बात का गिल्ट है। इसके बाद वे दोनों सो जाते हैं। तभी फादर को किसी बच्चे की आवाज आती है और वो नींद से जग जाते हैं। तभी उन्हें कोई दिखता है, वह उनका पीछा करने लगते हैं। अंधेरे में फादर एंथनी एबे के कब्रिस्तान में आ जाते हैं। तब फादर देखते हैं कि वह बच्चा डैनियल है, जिसकी मौत के बारे में वो सिस्टर एरिन को बता रहे थे। फिर हम देखते हैं कि उस डैनियल के मुंह के अंदर से एक सांप निकलता है। यह सीन बहुत ही घिनौना लगता है। वह सांप फादर की तरफ बढ़ने लगता है। फादर पीछे हटने लगते हैं। तभी वो एक खाली कॉफिन में गिर जाते हैं और वो कॉफिन अपने आप ही बंद हो जाती है। यहाँ अब एरिन की भी नींद खुल चुकी थी और वो फादर को खोजती हुई कब्रिस्तान में आ जाती है। वहाँ उसे कॉफिन से आवाज़ आ रही होती है, तो वो कॉफिन को खोलती है और फादर को बाहर निकालती है। बाहर आने पर फादर देखते हैं कि कॉफिन के अंदर बहुत सारी बुक्स थी। वह उन सारे बुक्स को अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ नेक्स्ट डे सिस्टर एरिन के साथ फादर एंटोनी उस ऑबे में जाते हैं, जहाँ आज भी वह देखते हैं कि विक्टोरिया का खून बिल्कुल फ्रेश था। एवे के रूल के अकॉर्डिंग बस सिस्टर एरिन ही एवे के अंदर जा सकती है। वहाँ वो सिस्टर ओआना से मिलती है। सिस्टर ओआना उन्हें बताती है कि शैतान के लिए वे सब प्रेयर करती हैं, ताकि वो शैतान इस एवे के बाहर ना जा सके। आगे वो सिस्टर एरिन को बताती है कि इस एवे को एक राजा ने बनवाया था। उस राजा ने डीमंस को बुलाने के लिए ब्लैक मैजिक के हेल्प से नरक का दरवाजा खोल दिया था, जहाँ से एक डीमन मतलब शैतान इस दुनिया में आ गया था। लेकिन वो प्रोसेस पूरी होती इसके पहले एवे के सैनिकों को यह बात पता चल जाती है और एक प्रिस्ट ने जीसस के खून से उस जगह में डालकर नरक के दरवाजा को बंद कर दिया था। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया था, लेकिन वर्ल्ड वॉर के टाइम पर चर्च में काफ़ी नुकसान हुआ था और वो नरक का दरवाजा फिर से खुल गया और वो शैतान फिर आ जाता है। यहाँ फादर एंटोनी उन बुक्स को पढ़ रहे थे, जहाँ उन्हें पता चलता है कि उस शैतान का नाम वेलिक है। तभी उन्हें कुछ आवाज़ आती है। जब फादर चेक करते हैं तब वो देखते हैं ये वही सिस्टर है, जिनकी आवाज़ बहुत ही भयानक थी। वो फादर पर हमला कर देती है और अचानक से गायब हो जाती है। अब फादर को समझ आ जाता है कि यहाँ कोई नन नहीं है, सभी मर चुकी है और वे जिनसे मिले थे वो वैली का बनाया हुआ भ्रम था। यहाँ दूसरी तरफ हम सिस्टर एरिक को देखते हैं, जो एवे के एक रूम तक पहुँच जाती है। यह वही रूम था जहाँ लिखा था गॉड इन शेयर, जिसे हम मूवी के स्टार्टिंग में देख चुके हैं। उस रूम का डोर ओपन होता है और हम वेलिक को देखते हैं, जो एरिन को अपने साथ अंदर खींच लेती है। सिस्टर एरिन कैसे भी खुद को बचाकर वहां से भागती है और प्रेयर रूम में पहुंच जाती है। यहाँ बहुत सारे डेमंस फादर एंटोनी पर हमला कर देते हैं। यह सीन देखने लायक है, कैसे कब्र से भयानक शक्ल वाला मुर्दा जिंदा हो जाता है और फादर पर हमला कर देता है। सभी डीमंस के फेस बहुत ही वियर्ड थे। इतने में वहाँ पर फ्रेंची आ जाता है और फादर की मदद करने लगता है और फिर सभी डीमंस वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर वे दोनों सिस्टर एरिन के पास जाते हैं। अब इन तीनों को इस भूतिया एबे के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। हमने मूवी के स्टार्टिंग में जिस नन को सुसाइड करते हुए देखा था, वह नन विक्टोरिया आखिरी नन थी जो यहाँ जिंदा थी। उसने खुद को इसलिए मारा था ताकि वो डेमंस वैली को यहाँ से बाहर जाने से रोक सके। अब ये तीनों डिसाइड करते हैं कि वह उस नरक के दरवाजा जिसे राजा ने खोला था बंद कर देंगे। पर सिस्टर एरिन अभी तक पूरी तरह से नन नहीं बनी थी। उसने नन बनने के लिए जाने वाले शपथ को नहीं लिया था, इसलिए पहले यह काम पूरा किया जाता है और सिस्टर एरिन अपने शपथ को पूरा करती है। अब वे वहां जाते हैं जहां नरक का दरवाजा था। वहां वे जाकर देखते हैं कि वहां पर अभी तक जीसस क्राइस्ट का ब्लड एक क्रिस्टल बॉल में रखा हुआ है। वे लोग वहां पहुंच गए थे। इस बात का पता डेमन वैली को भी लग जाता है और वो वहां आ जाती है और बारी बारी वह उन तीनों पर हमला करने लगती है। एक भयानक खौफनाक सीन के साथ डेमन्स वैली सिस्टर एरिन को पोजेस्ट कर लेती है।
फादर एंटोनी उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पर एरिन इतने में फ्रेंची पर हमला कर देती है और फिर फ्रेंची को उठाकर दीवार के सहारे गला घोंटने लगती है। पर इतने में फ्रेंची जीसस क्राइस्ट के ब्लड को सिस्टर एरिन के फेस पर लगा देता है। इस वजह से वो डीमन वैली सिस्टर एरिन को छोड़ देती है, पर अब वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और फ्रेंची पर हमला कर देती है। इतने में सिस्टर एरिन भी खुद को संभाल लेती है और वो फ्रेंची की हेल्प करने के लिए आती है, लेकिन वैली की चीख को सुनकर वो उड़कर दूर पानी में गिर जाती है। इसके बाद डेमन वैली सिस्टर एरिन के पास जाती है। आधे पानी में डूबी हुई डेमन वैली बहुत ही खौफनाक लग रही थी। वो सिस्टर एरिन का गला पकड़कर उसे पानी में डुबोने लगती है। जीसस क्राइस्ट का ब्लड जिस क्रिस्टल बॉल में था, वो क्रिस्टल बॉल सिस्टर एरिन के पास था। वह किसी तरह खुद को संभालती हुई वक्त को बर्बाद न करते हुए जीसस क्राइस्ट के ब्लड को अपने मुंह में भर लेती है और डेमन वैली के मुंह में थूक देती है। इसी पानी के नीचे नरक का दरवाजा था। ब्लड डेमन वैली के फेस पर गिरता है और उस पानी में भयानक हलचल होने लगती है और उस नरक के दरवाजे से होते हुए डेमन वैली नरक में चली जाती है और नरक का दरवाजा बंद हो जाता है। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। सिस्टर एरिन, फादर एंटोनी और फ्रेंची जाने के लिए घोड़े गाड़ी पर बैठ रहे थे। तभी फ्रेंची अपने गर्दन को हाथों से रगड़ता है और हम उसके गले पर उल्टा जीसस क्राइस्ट का निशान देखते हैं। इससे पता चलता है कि डेमन वैली का कहर अब तक खत्म नहीं हुआ है, वो फ्रेंची के बॉडी में है और यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।